सेफ्टी ऑफिसर बनने के लिए कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए? सेफ्टी ऑफिसर पढ़ा लिखने के लिए देखिए यहाँ पे पढ़ना तो इम्पोर्टेंट है। मेन खुद को स्किल डेवलप कैसे करना है, ये सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है। ठीक है। ट्रेनिंग भी मिलेगा आपको, ठीक। हर चीज देखने को मिलेगा कि वहाँ पे फील्ड पे है क्या क्या। जैसे अब हमको देखना है कन्फाइंड स्पेस क्या होता है, खाली नाम सुने हम लोग जान रहे एक होल है, लेकिन उसके अंदर क्या क्या होता है, वो कन्फाइंड स्पेस में क्या क्या हजार्ड पाया जाता है, वो सारी चीजें देखना है। स्कार्फ फोल्डिंग का काम है। अब उसमें कहाँ पे डैमेज है, कहाँ से वो जॉइंट है, वो सारी चीजें देखना पड़ता है। इसलिए लोग राष्ट्रीय टेक्निकल में यहाँ पे आते हैं लोग। मैं खुद यहाँ जमशेदपुर का रहने वाला हूँ, मैं नियर बाय में रहता हूँ। मैं खुद ये चॉइस किया कि यहाँ की जो प्लेसमेंट वगैरह है, जो यहाँ के जो कोर्सेज वगैरह बहुत अच्छे हैं, सारे फील्ड के टीचर मस्त है। आप अभी जा कहाँ रहे हैं यह बताइए। मेरी अभी जो जॉब लगी है वो सऊदी अरबिया लगी है। कंपनी की कंपनी नाम मेंशन अभी तो नहीं कर सकते, लेकिन हम बता सकते हैं अभी सऊदी लगी है। और आप कौन सा स्किल सीखा था, क्या कोर्स किया था? मेरी स्कूल है फायर इंडस्ट्रियल डिप्लोमा किया है यहाँ से, जिसको बोलते हैं सेफ्टी ऑफिसर। ओके। लेकिन सेफ्टी ऑफिसर में बहुत सारी जो होती है ट्रेड लाइन होती है। एचएससी ऑफिसर, एचएससी इंजीनियर, एचएससी कोऑर्डिनेटर और एचएससी मैनेजर भी होते हैं। लेकिन जीरो से स्टार्टिंग करते हैं तो आप पहले आ जाते हैं सेफ्टी ऑफिसर। लेकिन आपकी अभी क्या क्वालिफिकेशन? मेरी क्वालिफिकेशन 12th है, 12th किया हुआ है, इंटरमीडिएट है। इंटर किए हुए हैं आप, है ना? और अभी जा रहे हैं कहाँ? अभी जा रहे हैं सऊदी अरबिया। ठीक है। सेफ्टी ऑफिसर बनने के लिए कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए? सेफ्टी ऑफिसर पढ़ा लिखने के लिए देखिए यहाँ पे पढ़ना तो इम्पोर्टेंट है। मेन खुद को स्किल डेवलप कैसे करना है, ये सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है। ठीक है। हम किसी भी फील्ड में काम करेंगे, मान लेते हैं हम कोर्स कर ले रहे हैं, बहुत कर रहे हैं, लेकिन डेवलप कैसे करना, वो स्टार्टिंग करना है। चाहे वो जीरो से हो, चाहे वो एकदम जीरो से हो, इससे आप डेवलप कर सकते हैं। जैसे भी मैंने बताया कि मैं एचएससी ऑफिसर का कोर्स किया, लेकिन मैं जीरो से क्या स्टार्ट वो करना सब बिल्कुल ठीक है? जीरो से, और जो भी करियर में जो भी ग्रोथ है, अचीव करना है, फ्यूचर में जिस तरीके का ग्रोथ भी है, 12th के आपके जीरो से शुरुआत होने के बाद वो सारा चीज अचीव कर पाएंगे आप? अचीवमेंट के लिए सबसे पहले मेंटालिटी जो स्ट्रांग बनना पड़ेगा, और खुद को जिस फील्ड में उस पर फोकस करना पड़ेगा, चाहे वो जीरो से हो। जैसे एचएससी ऑफिसर में कभी सुनते होंगे आप लोग कोल एंड फायर वॉचर, ये भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है जिससे आप स्टार्ट कर सकते हैं, बिल्डअप कर सकते हैं। जो आप सीख के आएंगे उसके लिए भी बहुत बेहतर है, क्योंकि ये एक्सपीरियंस लेने का टाइम है अभी स्टार्ट। कोर्स के बारे में यदि बात करें, अपना परिचय कुछ बताइए ना। मैं लोकेलिटी यहीं की है, जमशेदपुर। आप अच्छे से मेरे से पहचान है, और पूरे इंस्टीट्यूट भी। और मेरी एजुकेशन और कोर्स जितने भी हुए हैं सब यहीं से पढ़ाई हुई है। मेरे पास आयुष ओशा का भी डिग्री है, मैंने यहीं से किया। ठीक है। एक सेफ्टी ऑफिसर बनने के लिए जो सोच रहे हैं, 12th कर लिया है या जो भी डिग्री है उनके पास, सेफ्टी ऑफिसर बनने के लिए अगर कुछ सोच रहे हैं, तो सेफ्टी ऑफिसर के बारे में सबसे पहले वो जानना चाहेंगे कि क्या होता है सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी ऑफिसर का काम क्या होता है, क्या बताना चाहेंगे? सेफ्टी ऑफिसर के लिए सबसे पहले काम जो होता है, उसके लिए सबसे पहले मेंटली स्ट्रांग रहना पड़ेगा और खुद को उस एटीट्यूड में लाना पड़ेगा। हम कोर्स कर रहे हैं, दिन भर कॉपी पढ़ रहे नहीं होगा, उस पर फोकस करना है कि ये काम कैसे होता है। एचएससी ऑफिसर इज अ मैनेजर जॉब, नॉट अ वर्कर जॉब। ओके। ये मैनेजर जॉब है, ये कोई वर्कर जॉब नहीं। और इसके लिए एटीट्यूड बना के रखना पड़ेगा और बिल्डअप करना पड़ेगा। उसके लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। कोई भी सेफ्टी ऑफिसर क्या क्या काम करता है? एक सेफ्टी ऑफिसर का सबसे बड़ा काम है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। जो अपने फील्ड पे जिस फील्ड में है, वो कंस्ट्रक्शन हो, ऑयल एंड गैस में हो, तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने को तैयार करना है कि उस एटीट्यूड में रखना, बिहेवियर बढ़िया रखना पड़ेगा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। सबसे बड़ा चीज है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। जैसे कि एक डॉक्टर होता है ना, मैंने इससे पिछले वीडियो में भी एक बार शायद मेरी इंटरव्यू हो रही थी तो मैंने बताया था, एक डॉक्टर का काम है ऑपरेशन करके बचाना। मेरा काम है एक्सीडेंट होने से पहले रोकना, ताकि वो सुरक्षित अपने घर में फैमिली से जब काम करके जाए शाम में, तो अपनी फैमिली से उसी हालत में, उसी अंदाज में मिले। सेफ्टी ऑफिसर एक फील्ड पे जाता है तो सबसे पहले पूरी फील्ड की, अपने जो एरिया जो भी है ग्राउंड जीरो की, वो सबसे पहले उसकी निगरानी करता है, देखता है कि हजार्ड कहाँ पे है। एचएससी ऑफिसर ये एक पॉलिसी है, और मैं सबसे पहले एक चीज बता देता हूँ, ये 1948 में ये रिलीज किया गया था, ताकि लोगों की उस टाइम एक्सीडेंट बहुत ज्यादा हो रही थी वर्कर के लिए, तो एक पॉलिसी बनाया गया जिसका नाम था हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर। अच्छा। एचएससी ऑफिसर, तो इसको अभी लोग शॉर्ट में बोलते हैं सेफ्टी ऑफिसर, सुरक्षित कर्मी भी बोलते हैं हिंदी में। अच्छा। तो इस तरीके का ये लोगों की हिफाजत के लिए ये बनाए गए ऐसा कानून है, ये लॉ है 1948 में। तो आप राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट से जो है सेफ्टी ऑफिसर की तैयारी की, एक सेफ्टी ऑफिसर बना। जी ठीक। लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे, यदि कोई सेफ्टी ऑफिसर बनना चाहता है तो उन्हें कहाँ जाकर सेफ्टी ऑफिसर की तैयारी करनी चाहिए? मैं ये बोलूँगा कि आप आइए,
जितने भी ट्रेड है यहाँ पे सबकी फैकल्टी बहुत अच्छी है यहाँ पे, और रिव्यू यहाँ की बहुत अच्छी। आपने रेटिंग की बात की ना, यहाँ की रेटिंग बहुत अच्छी है, इसलिए लोग राष्ट्रीय टेक्निकल में यहाँ पे आते हैं लोग। मैं खुद यहाँ जमशेदपुर का रहने वाला हूँ, मैं नियर बाय में रहता हूँ। मैं खुद ये चॉइस किया कि यहाँ की जो प्लेसमेंट वगैरह है, जो यहाँ के जो कोर्सेज वगैरह बहुत अच्छे हैं, सारे फील्ड के टीचर मस्त है, ट्रेनिंग भी मिलेगा आपको, हर चीज देखने को मिलेगा कि वहाँ पे फील्ड पे है क्या, वहाँ पे फील्ड पे है क्या। जैसे अब हमको देखना है कन्फाइंड स्पेस क्या होता है, खाली नाम सुने, हम लोग जान रहे एक होल है, लेकिन उसके अंदर क्या क्या होता है, वो कन्फाइंड स्पेस में क्या क्या हजार्ड पाया जाता है, वो सारी चीजें देखना है। स्कार्फ फोल्डिंग का काम है, अब उसमें कहाँ पे डैमेज है, कहाँ से वो जॉइंट है, वो सारी चीजें देखना पड़ता है। तो वो सारी चीजें आपके यहाँ है। और सेफ्टी बेल्ट लगाने का तरीका, लोग बहुत कोई होते हैं इंस्टीट्यूट में खाली पढ़ा दिया सेफ्टी बेल्ट लगाना, सारी चीजें यहाँ आपको मिलेगी अपॉर्चुनिटी। तो इसलिए जो है राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आपको लगता है बेहतर जो है सेफ्टी ऑफिसर की तैयारी करिए। हर चीज में आपने सेफ्टी को क्यों चुना होगा? जैसे क्योंकि ये एक, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ पर्सनली कि ये आराम वाला काम है, ये भी एक बहुत ही मेहनत वाला काम है सर। दूसरों को, अपने आप से ज्यादा दूसरों को सुरक्षित देना, वहाँ पे सेफ करना है कि यहाँ पे हजार्ड नहीं हो, ताकि उनके लिए हम खड़े हैं। फील्ड बहुत सारे हैं, इंस्ट्रूमेंट लाइन है, इलेक्ट्रिकल लाइन है, बीएमएस लाइन है, बिल्डिंग मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन है। तो इसको इसलिए चुना कि क्यों नहीं सब ये बन रहे, तो मैं अलग टाइप अपना खुद का ये अलग बिल्डअप बनाना। अलग इसलिए है ना कि इसमें देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पेक्टफुली जॉब है। अच्छा, सबसे बड़ा रिस्पेक्टफुली जॉब है एकदम। इज्जत हर फील्ड में मिलेगा, लेकिन आप मेहनत करें। लेकिन ये इसलिए कि हम वर्कर के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी जॉब मेरे को करना बहुत पसंद है। ये सारा चीज, ये चीज हो जाता है। ये तो एक सेफ्टी ऑफिसर बनने के लिए वो सारी चीज आपके राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट में है। जी बिल्कुल, है ना, सारी चीजें। लगातार हर वीडियो में एक स्टूडेंट का फीडबैक होता है, लेकिन अभी स्टूडेंट से बाहर निकल करके अभी जो है करियर में सेट हो चुके, अब दुबई जा रहे हैं, सेफ्टी ऑफिसर कोर्स किया है इन्होंने, सेफ्टी ऑफिसर बन के जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बड़ी बात होती है। तो अभी हम जो सेफ्टी ऑफिसर से बात कर रहे हैं, एक स्किल्ड पर्सन से बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं यही कहूंगा कि दिए गए नंबर पर कॉल करें और आके अपनी करियर की शुरुआत करें। थैंक यू वेरी मच। RTI एक ऐसा संस्थान जहां छात्र ही छात्रों को बुलाते हैं।